राजस्थान के दिल में एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, किंवदंतियां और डर सब एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। एक ऐसा नाम जो आज भी लोग फुसफुसाहट में लेते हैं। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, भारत सरकार ने भी इसे देश की सबसे भूताह जगहों में से एक माना है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल चेतावनी। किले के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। सोचिए, बस यही एक लाइन भानगढ़ की रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए काफी है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच छिपा हुआ है ये किला। पर यह सिर्फ पत्थर और खंडहरों का ढेर नहीं है, इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक होने का दर्जा मिला हुआ है। दिन के उजाले में तो यहाँ सैलानियों की भीड़ रहती है, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ एक अजीब, एक अनकही खामोशी छा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और खामोश नहीं था। एक जमाना था जब यह एक जीता जागता, एक बेहद खुशहाल शहर हुआ करता था। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस किले के शानदार अतीत से लेकर इसके डरावने आज तक का सफर कैसा रहा। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1573 में, जब आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। 17वीं सदी आते आते ये एक फलता फूलता शहर बन गया। पर फिर आया साल 1783, जब एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसे चालीसा अकाल कहते हैं। शायद यही वो वक्त था जब इसकी बर्बादी की शुरुआत हुई। और आज ये संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो अपने सीने में न जाने कितने राज दफन किए हुए खामोश खड़ा है। जरा सोचकर देखिए, एक समय में इस शहर में 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। यहाँ के बाजारों में चहल पहल होती होगी, हवेलियों से संगीत की आवाजें आती होंगी। एक पूरी तरह से जिंदा और खुशहाल शहर। और आज सिर्फ खामोश खंडहर, एक हंसता खेलता शहर, मानो जैसे रातों रात पत्थर में तब्दील हो गया हो। ये जो अचानक आया बदलाव है ना, यही भानगढ़ के रहस्य की असली जड़ है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि भानगढ़ के बर्बादी के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि दो बहुत ही शक्तिशाली किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। दो श्रापों की कहानियां, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस खूबसूरत शहर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। भानगढ़ के उजड़ने की ये दो कहानियां सदियों से यहाँ की हवाओं में तैर रही हैं। पहली कहानी है एक तपस्वी गुरु बालूनाथ के श्राप की, और दूसरी है एक तांत्रिक सिंधिया के जुनून और उसके श्राप की। चलिए इन दोनों कहानियों को जरा और करीब से जानते हैं। तो पहली कहानी है गुरु बालूनाथ की। कहते हैं कि जब राजा भगवंत दास ये किला बनवा रहे थे, तो पास में ही तपस्वी बालूनाथ तपस्या करते थे। उन्होंने किले के निर्माण की इजाजत सिर्फ एक शर्त पर दी, तुम्हारे किले की परछाई मुझ पर या मेरी कुटिया पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वादा किया और उस शर्त का पूरा सम्मान भी किया। लेकिन वक्त बीता, पीढ़ियां बदलीं। कहा जाता है कि माधो सिंह के वंशजों में से किसी एक ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले को और ऊंचा बनवा दिया। और बस जैसे ही किले की परछाई उस तपस्वी की कुटिया पर पड़ी, उन्होंने श्राप दे दिया। कहते हैं उनके श्राप से देखते ही देखते पूरा का पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। दूसरी कहानी जो शायद ज्यादा मशहूर है, वो है राजकुमारी रत्नावती की। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। सिंधिया नाम का एक तांत्रिक उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गया और उन्हें किसी भी हाल में पाना चाहता था। इसके लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने राजकुमारी के लिए जा रहे एक इत्र पर जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थीं। उन्हें उस तांत्रिक की चाल समझ आ गई। उन्होंने वो इत्र की शीशी पास के एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी। अब जादू के असर से वो पत्थर सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये किला, ये राजकुमारी और यहाँ का हर एक इंसान सब तबाह हो जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि उस तांत्रिक के श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। इस लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती समेत भानगढ़ का हर एक निवासी मारा गया और यह हंसता खेलता शहर एक ही रात में वीरान हो गया। वो श्राप और वो युद्ध,
कहते हैं कि उनका असर आज भी भानगढ़ में महसूस किया जा सकता है। आज भानगढ़ अपनी भूता कहानियों के लिए ही जाना जाता है। लोगों का मानना है कि उस युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी रात के अंधेरे में इस किले में भटकती हैं। जो लोग यहाँ घूम कर आते हैं वो अक्सर अजीब अजीब अनुभवों के बारे में बताते हैं, जैसे रात के अंधेरे में किले के अंदर से बाजार लगने की आवाज़ें आना, अचानक किसी के चीखने या हंसने की आवाज़ सुनाई देना, औरतों के घुंघरूओं की खनक। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लगातार उनका पीछा कर रहा हो या किसी ने अचानक उनका गला दबा दिया हो। और सबसे खौफनाक बात जो कही जाती है वो ये है कि आज तक जो भी गलती से रात में यहाँ रुका वो या तो कभी वापस नहीं लौटा या फिर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। लेकिन एक मिनट, इन डरावनी कहानियों में, इन किंवदंतियों में आखिर सच्चाई कितनी है? चलिए अब इन कहानियों से थोड़ा हटकर सबूतों और तथ्यों की बात करते हैं। क्या इन सब बातों का कोई ऐतिहासिक आधार भी है? और यहीं पर भानगढ़ का रहस्य और भी ज्यादा गहरा और उलझावा हो जाता है। जब हम इन लोक कथाओं की तुलना ऐतिहासिक सबूतों से करते हैं तो एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। देखिए, इतिहास के पन्नों में ना तो किसी तांत्रिक सिंधिया का कोई जिक्र मिलता है और ना ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए किसी युद्ध का। खजाने की कहानी भी शायद लोगों को इन खंडरों से दूर रखने के लिए फैलाई गई एक अफवाह हो सकती है। और जहां तक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात है, आज तक की किसी भी वैज्ञानिक जांच में कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। तो असल बात यह है कि हम ये तो जानते हैं कि भानगढ़ का किला कब और किसने बनवाया था, लेकिन लगभग 300 साल पहले ये खूबसूरत शहर अचानक वीरान क्यों हो गया, इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और यही अधूरी जानकारी इसे भारत के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक बनाती है। तो आखिर भानगढ़ की दीवारों में दफन क्या है? क्या ये 300 साल की एक गहरी चुप्पी है, या फिर इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक चीख जिसे किसी ने कभी सुना ही नहीं? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इन्हीं खंडरों में कैद रहेगा।